ये हम नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेसिंग, और इस लेसन में मैं आपको प्रोसेसिंग ओवरव्यू बताऊंगी कि प्रोसेसिंग क्या होती है, कैसे यूज करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखिए, प्रोसेसिंग जो है इज अ जावा डेरिवेटिव लैंग्वेज। इसको आप कह सकते हैं ये जावा बेस है, बिल्कुल जावा की तरह है या जावा की कॉपी हुई हुई है। तो हम कहते हैं कि प्रोसेसिंग जो है वो जावा डेरिवेटिव लैंग्वेज है। ये ओरिजिनली बनाई गई थी, बेन फ्राई और कैसी रीस ने बनाई थी। और क्यों बनाई थी? ताकि कंप्यूटर के ग्राफिक्स जो हैं वो आप इजीली और बहुत जल्दी प्रोग्रामर जो है वो सीख सकते हैं। प्रोसेसिंग जो है वो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो लोग जो चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम में कोई इमेजेस बना सकें, एनिमेशन बना सकें, इंटरेक्शंस कर सकें, न्यू मीडिया आर्ट एंड विजुअल डिजाइन। और इसका पर्पस क्या है? जो नॉन प्रोग्रामर्स हैं, यानी जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो वो सीख सकें बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन द विजुअल कॉन्टेक्स्ट। कि वो ग्राफ बना के कोई भी चीज बना के सीख सकते हैं प्रोग्रामिंग को, कि प्रोग्रामिंग क्या है। और हम यूज करेंगे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इज अ फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर स्केचबुक। इसका क्या मीनिंग है? ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इजीली आप इसको सीख सकते हैं। जो भी इसमें प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो स्केच के नाम से बाय डिफॉल्ट स्टोर होते हैं। और कहाँ स्टोर होते हैं? ये स्केच बुक में स्टोर होते हैं। और मैं ये भी आपको दिखाऊंगी कि इस स्केच बुक को आपने कैसे देखना है। एंड अ लैंग्वेज फॉर लर्निंग हाउ टू कोड। और उसके बाद हमने इसमें कोडिंग लिखनी होगी। कोडिंग कहाँ लिखनी होगी, कैसे लिखनी होगी, वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। जो भी आप कोडिंग लिखेंगे उसका रिजल्ट आपको विजुअल आर्ट्स की सूरत में, यानी ग्राफिक की सूरत में मिलेगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, डिज़ाइनर्स, रिसर्चर्स एक्सेट्रा, जो प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं प्रोटोटाइपिंग एंड प्रोडक्शन के लिए। प्रोसेसिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और डिपेंड किस पे करती है? डेरिवेटिव किसकी है, कॉपी किसकी है? जावा की। तो मैंने यहाँ पे सेम चीज लिखी है कि प्रोसेसिंग इज बिल्ट ऑन जावा। सो प्रोसेसिंग सोर्स कोड हैज अ सिमिलर सिंटेक्स टू जावा। इसका क्या मीनिंग है? जो कोडिंग हम जावा में लिखते हैं, जैसा सिंटेक्स हम जावा में लिखते हैं, प्रोसेसिंग में भी हम वैसा ही सिंटेक्स यूज करेंगे और वैसे ही कोडिंग लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको प्रोसेसिंग में भी स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि कोडिंग हमने कैसे लिखनी है और सिंटेक्स कैसे लिखना है। और जो प्रोसेसिंग की विंडो है जहां आपके ग्राफ्स बनेंगे इज एक्चुअली अ जावा प्रोग्राम। अब आगे चलते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक पूरी विंडो आपके लिए बनाई है ताकि इसके एक एक पार्ट को हम अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस कर सकें। जब हम इसको डाउनलोड करेंगे प्रोसेसिंग को, तो आप देखेंगे कि इस तरह की आपको एक विंडो मिलेगी जिसमें हमने काम करना होगा। अब वन बाय वन इसके फीचर्स में आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये देखें, यहाँ मैंने लिखा है रन एंड स्टॉप बटन। ट्राइंगल इज रन, स्क्वायर इज स्टॉप। देखिए, ये आपने देखा कि ये आपके पास प्ले बटन है। जैसे प्ले बटन होता है वो ट्राइंगल बना होता है, ये स्टॉप बटन है। इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है, यहाँ पे जो भी आप कोडिंग लिखेंगे आपने यहाँ इसको ट्रायंगल को प्रेस करना है तो आपकी कोडिंग रन हो जाएगी। आपने कोई ग्राफ बनाना है, आपने कोई विजुअल आर्ट्स बनाना है, एनिमेशन बनानी है, तो आपने यहाँ पे उसको रन करवाना है। कोडिंग आपने यहाँ लिखनी है। यहाँ से आप जब उसको रन करवाएंगे तो आपके पास डिस्प्ले विंडो ओपन हो जाएगी जिसको हम कैनवस कहते हैं। ये उसका इस तरह की होगी। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स, एनिमेशन जो भी है आपको वो यहाँ मिलेगा। याद रहे, यहाँ आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, यहाँ आपने कोडिंग लिखनी है, रन प्रेस करना है तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कैनवस। इस कोर्स में हम इसको कैनवस का वर्ड यूज करेंगे, लेकिन डिस्प्ले विंडो भी इसको कहते हैं। ये डिस्प्ले विंडो जो है बाय डिफॉल्ट 100 बाय 100 पिक्सल्स की होती है, जिसका जो एरिया होता है इसको हम पिक्सल्स में मेजर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये विंडो आपको नहीं चाहिए तो आपने ये स्टॉप बटन प्रेस करना है, ये डिसअपियर हो जाएगी, यहाँ से ये गायब हो जाएगी। आगे चलते हैं। ये टैब्स हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में डिफरेंट टैब्स होते हैं, आप उसको क्लिक करते हैं और उसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इसी तरह प्रोसेसिंग में भी ये टैब्स हैं। इसको हम ओपन करेंगे, इसमें क्या फंक्शंस होते हैं वो भी हम वन बाय वन अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। ये है दिस मस्ट से जावा। देखें, क्योंकि ये जावा प्रोसेसिंग जो है ये जावा बेस्ड है, जावा डेरिवेटिव लैंग्वेज है,
इसलिए इसका सिंटेक्स जो हम लिखेंगे वो भी यहाँ जावा की तरह होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये हमेशा यहाँ जावा होना चाहिए। अगर कुछ और है तो आप इसको यहाँ से एरो से सिलेक्ट करके इसको जावा कर लें, नॉर्मली यहाँ जावा ही होगा। ये आपके पास टेक्स्ट एडिटर है वेयर यू राइट द प्रोग्राम्स और कोड। यहाँ हमने अपनी कोडिंग लिखनी होगी। तो हमारा जो डिस्प्ले है, जो हमारा आउटपुट है, वो हमारे पास डिस्प्ले विंडो पे आएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट ये 100 बाय 100 पिक्सल्स का होता है, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इस कोड कैनवस को हम बड़ा भी कर सकते हैं, इसका साइज। और जब हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो इसको हम बड़ा करेंगे। मैं वहाँ यहाँ कोडिंग आपको लिखना सिखाऊंगी कि कैसे आप उसको बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि छोटे में देखने में भी प्रॉब्लम होगी, बड़े में हमको हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाएगी। उसके बाद ये ग्रे लाइन है आपके पास, मैसेजेस शो अप हियर रिलेटिंग टू योर प्रोग्राम एंड व्हाट यू आर डूइंग। जैसे मैं प्रोग्राम शुरू करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कैसे मैसेजेस आते हैं, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद ये एरर्स का एक टैब यहाँ पे है, दिस विल शो द प्रोग्राम एरर्स। यहाँ जो भी हम कोडिंग लिखेंगे बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर आपने लिखना है। अगर कोई पैरेंथेसिस मिस हो गया, कोई सेमीकोलन मिक्स हो गया, यानी कोई भी छोटी सी माइनर सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। आपको यहाँ आउटपुट में कुछ नजर नहीं आएगा। आपने यहाँ एरर को क्लिक करना है और यहाँ आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी क्या एरर है। और आपने एरर हमने फाइंड आउट करनी होगी, जिसको हम डीबगिंग कहते हैं। तो ये एरर बटन है, यहाँ ये कंसोल है। यू विल गेट मैसेजेस व्हेन देयर आर सम प्रॉब्लम्स। तो कंसोल पे आपके आ जाएंगे। उसके बाद ये नंबर्स हैं, देखें 1 2 3 4 5 6, ये भी आपको इस विंडो में नजर आएंगे। इन नंबर्स का क्या पर्पज है? जब हम यहाँ पे कोडिंग लिखते हैं, सपोज अगर हमारी कोडिंग 6 और 7 लाइंस है, हमारी लाइन नंबर 5 पे कोई एरर हो गई है, तो एरर को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जो मैसेज आएगा वो ये बताएगा कि किस लाइन पे एरर है। अदरवाइज एरर फाइंड आउट करने में काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए ये लाइन नंबर्स हैं। errors usually tells you which line numbers the error is on। इसलिए ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करते हैं एरर को फाइंड आउट करने के लिए। कैनवस और डिस्प्ले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब ये तो एक पिक्चर थी, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे पास जो ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ डाउनलोड किया हुआ है, ये प्रोसेसिंग की विंडो है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये रन बटन है। इस वक्त हमारे पास ये कैनवस यहाँ मौजूद नहीं है। कैनवस कहाँ से आएगा? इसको आपने रन प्रेस करना है। देखें ये ग्रीन हो गया, जैसे प्ले बटन होता है, ये कैनवस बन गया। कैनवस के दो पार्ट्स होते हैं। देखें ये एक आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, ये एरिया, यहाँ पे आपके पास जो भी आपने एनिमेशन, जो भी ग्राफ्स बनाने हैं वो यहाँ डिस्प्ले होंगे। और ये बाय डिफॉल्ट 100 बाय 100 पिक्सल है। देखें ये जब इसको आप ओपन करते हैं, इसका साइज बहुत छोटा होता है। जब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेसन तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कैनवस को हम बड़ा भी कर सकते हैं, 500 बाय 500, यानी जो भी आप करना चाहें इसको बड़ा कर दें ताकि चीजें हमें आसानी से नजर आए। और ये पार्ट जो है ये पेडिंग है, समझे, इसमें कोई फंक्शन नहीं होता। नॉर्मली आपकी जो ग्राफिक्स है वो इस पार्ट्स में आती हैं। जो भी फाइल, जो भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, ये प्रोसेसिंग उसको स्केच के नाम से, बाय डिफॉल्ट स्केच के नाम से सेव करता है। और कहाँ सेव करता है? स्केच बुक में सेव करता है। स्केच बुक अब आप कहेंगे कि कहाँ से देखें? देखें ये फाइल टैब है, ओपन कर लें। आपके पास ये स्केच बुक लिखा है, इसको आपने क्लिक करना है। इस वक्त हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो ये एम्प्टी है स्केच बुक। बहुत ज़्यादा बेहतर ये होगा, ये तो इसका डिफ़ॉल्ट एरिया है कि आप अपनी फाइल्स को, अपने प्रोजेक्ट को खुद सेव करें। अगर सिस्टम क्रैश हो जाए एटलीस्ट हमारे पास बैकअप मौजूद होगा। फाइल पे जाएं, ये सेव है, ये सेव एज जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं, हमें पहले ही मालूम है ये, लेकिन मैं फिर बताती हूँ। सेव पे क्लिक कर दें। कहाँ सेव करना है? आपने डेस्कटॉप पे सेव करना है। पीसी पे जाके आपने देखना है कोई आपके पास यूएसबी है, आप अपनी यूएसबी पे, ड्राइव पे, ई पे, कहीं पे भी आप सेव ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाए तो हमारे पास बैकअप होगा। इसके अलावा फाइल पे जाएं, उसके बाद ये प्रेफरेंसेस टैब है, इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ ये बताएगा कि प्रोसेसिंग कहाँ है, सी यूजर्स, ये हमारे पास है। अगर आप चाहते हैं इसको ब्राउज यहाँ से करवा लें, और अगर हम इसको डेस्कटॉप पे आप रखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसको ओके कर दें। ये हमारे पास ऑलरेडी है तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ये थोड़े से फीचर्स बताए। देखें यहाँ जावा लिखा हुआ है, ये एरर्स है, ये कंसोल है। ये डिटेल हम इसकी डिस्कस करेंगे जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। आगे चलते हैं। देखें ये चीज़ जो है ना, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम मैथ्स में अगर हमें कोई ग्राफ बनाना होता है, ये हमारे पास
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, यहाँ देखें फ्रॉम यहाँ बॉटम टू टॉप वाई एक्सिस आपका बॉटम टू टॉप इंक्रीज होता है, लेकिन इस साइड पे ये डिक्रीज होता है। इसी तरह यहाँ पे ये डिक्रीज होता है एक्स एक्सिस, लेकिन जो कैनवस है, कैनवस में क्या होता है कि ये एरिया ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ये फ्रॉम टॉप टू सॉरी, ये आपका बॉटम है, ये आपका नीचे की तरफ आएगा, तो ये यहाँ से यहाँ एक्स एक्सिस आपका लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, और ये आपका जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे यहाँ इंक्रीज होगा। नॉर्मली क्या होता है ग्राफ में, ऊपर की तरफ, राइट, फ्रॉम बॉटम टू टॉप ये यहाँ इंक्रीज होता है, लेकिन कैनवस यूजेस 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, ये +1, +2, +3। ये मैं एक दफा आपको खोल के भी बता देती हूँ दोबारा। देखें ये हमारे पास कैनवस है, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है। इसका वाई एक्सिस नीचे की तरफ इंक्रीज होगा, याद रहे। जो ये वाला पॉइंट होगा ये 0 0 है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों 0 हैं। यहाँ मैंने 100/100 क्यों लिखा है, क्योंकि कैनवस बाय डिफॉल्ट 100/100 है। इसका एरिया ये हम पिक्सल्स में मेजर करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप इसको डाउनलोड कैसे करें। मैं इसकी नीचे भी लिख दूंगी इसकी, लेकिन आपने कैसे करना है, http://processing.org में आपको करके दिखाती हूँ। आपने इस पे क्लिक करना होगा, तो आपके पास ये प्रोसेसिंग आ जाएगा। यहाँ लिखा है डाउनलोड प्रोसेसिंग, इस पे आपने क्लिक करना है। देखिए ये है इसका सिंबल प्रोसेसिंग का। ये विंडोज 32 बिट, आप 32 बिट ही विंडोज पे अपने डाउनलोड कर लें। ये लिनक्स के लिए है, ये मैक्स के लिए है। आपने विंडोज को क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ इसको ओपन कर दे। ये ओपन सोर्स है, कोई भी इसको यूज करता है। यहाँ डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो गई है, थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए हम इस पे टाइम ज़ाया नहीं करते। मैं आगे आपको बताती हूँ। दोबारा मैं इसको नीचे भी लिख दूंगी, processing.org से आपने इसको डाउनलोड करना है। इसको 1-2 दफ़ा आप अच्छी तरह समझ लें, पढ़ लें। नेक्स्ट लेसन में हम छोटी छोटी कोडिंग लिखेंगे और उसकी आउटपुट देखेंगे कैनवस पे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।